नाज़िल, सूरत हाल आपके सामने है जो कि लम्हा ब लम्हा बदल भी रही है और पाकिस्तान जो है अब वो स्ट्राइक करने जा रहा है और भारतीय ठिकानों पर बमबारी के अलावा देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। हाफिज साहब कुरान की आयतें सुनाते हैं, कल कहते हैं वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। यार इस बंदे की मैं ऑडेसिटी पे हैरान हो जाता हूं। हम हर वक्त एक खौफ के आलम में रहें कि इंडिया हमला कर देगा, इंडिया हमारे से ये कर देगा। एक दफा तय कर लेना कि भी कितना लड़ना। ये कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं कर रहे, कन्वेंशनल वॉरफेयर करेंगे तो चंद घंटों में ही इनका सफाया हो जाएगा। पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमारे जो फौजी हैं उनको कत्ल करने के पीछे भारत जो है वो इन्वॉल्व है। अब इनके कला कमा किया जाएगा, इनकी बिलों में घुसकर ऐसी स्ट्राइक्स होंगी। अगर कोई ये समझता है न सिर्फ हिंदुस्तान, दुनिया की कोई ताकत कि हम उसके लिए खतरा हैं और वो हम पे सोच रहा है प्रीएम्प्टिव करने का, तो हमें प्रीएम्प्टिव कर देना चाहिए। जी, पाकिस्तान को पता नहीं कि नरेंद्र मोदी की नजर इस वक्त पाकिस्तान पर ही है। वो इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान गलती करे और इस बार फिर ठोकेंगे पहले से भी तगड़ा, और पाकिस्तान मौका देगा। जो भी इंडिया करेगा वो एस्केलेशन होगी। जहां पहले छोड़ गए थे उससे आगे जाना पड़ेगा, न्यू नॉर्मल वहां से नहीं। हाँ, न्यू नॉर्मल ये जो कह रहे हैं ना, न्यू नॉर्मल का भी एक हायर लेवल होगा। उस वक्त से ये कह रहे थे कि अगर वो ये लीडरशिप कह रही है कि इट्स अ पॉज, it is not that we are going to accept the ceasefire which as such they asked for। इंडिया के पास तमाम रिसोर्सेज मौजूद हैं, पैसा है, फौज है, आर्मी, पुलिस, सारा कुछ मौजूद है। कुछ इसी तरह की खबरें हिंदुस्तान से आ रही हैं कि हिंदुस्तान जो है बकायदा वॉर फुटिंग के ऊपर दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाह रहे हैं। आप अगर तो जंगी जुनून हो आपके पास, ये नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि ये तो हिंदुस्तान को हमाकत दोबारा नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आसिम मुनीर भारत को धमकी दे रहा है और दोस्तों पाकिस्तान कह रहा है कि हम भारत के ऊपर स्ट्राइक करेंगे। आखिर क्या है मामला? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में फिर जंग शुरू होने वाली है? पहले वीडियो देखेंगे फिर बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं लास्ट। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अभी इस फील्ड मार्शल या फील्ड मार्शल को कहिए जो तेरी कमीज पे दाग लगे हैं, जो ट्रम्प का जूता पॉलिश किया था, वो ड्राई क्लीन करवाए नहीं करवाए? पहले तो ये बता कि जो तेरी दुनिया भर में बद पीटी जा रही, जो तेरे को पाकिस्तान में मुल्ला मौलाना गाली दे रहे, अभी जो तू पब्लिक स्टेटमेंट दे रहा कश्मीर तेरे बाप की क्या, तेरे दादा की क्या, तेरे 7 पुश्तों की बस का नहीं है। ये सपना देखते तेरा याया खान, जहुल हक, मुशरफ सब कब्र में गए और तू भी एक दिन कब्र में जाएगा यही सपना लेके। कश्मीर तो मिलना नहीं, ये तुम्हें भी पता है, ये हमें भी पता है। ये तो वहां उन किराए के टट्टू जहादियों को सुना रहे हो जिनको आपने वर्दी लगा के आतंकवाद पे लगा देना, उनको मरवाना है अमेरिका के से पैसे लेके। क्योंकि जब पाकिस्तान में जहाद की दुकान चलती, 2 तरह की लकड़ी डलती है उसमें जहाद के तंदूर में, एक तो फौजी, एक है ये नॉन स्टेट एक्टर्स। तो दोनों को ये पट्टी बढ़ाई जाती है, तुम बहुत बड़ा जहाद कर रहे हो, तुम बहुत बड़ा दीन का काम कर रहे हो, और इस दीन के काम में अगर शहादत भी हो गई कोई बात नहीं बेटा, हूर मिलेगी, आयाशिया है वहां पे, यही काम होगा। वहीं दूसरी जानिब एक तो पाकिस्तान की अफवाज पर 2 दिन पहले हमला हुआ था, अब एक और हमला जो है वो पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर किया गया है। इसके साथ ही साथ कर्फ्यू नाफिज है जी, और पाकिस्तान जो है अब वो स्ट्राइक करने जा रहा है और भारतीय ठिकानों पर बमबारी के अलावा देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। इस वक्त कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय भारतीय ठिकानों पर बमबारी के। पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की फजाइया इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पिछले कुछ घंटों में होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। आपको मालूम है कि 2 दिन पहले ISPR ने प्रेस रिलीज जारी किया। ISPR की तरफ से कहा गया कि जी 13 फौजी जवान जो हैं वो शहीद हुए। नॉर्थ वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में जो फौजी कॉन्वॉय था उस पर एक गाड़ी के ऊपर खुदकुश धमाका खेज मवाद लगाकर पूरे कॉन्वॉय को उड़ाने का प्लान था, लेकिन आगे मौजूद दस्ते ने बहादुरी का मुजाहरा किया और 13 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। इनिशियली 14 खवारिज मारे गए क्लियरेंस ऑपरेशन में, बाद में यह फिगर 27 का आया और उसके बाद यह फिगर और ज्यादा बढ़ा। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती। अब नाज़रीन इकराम, एक और चीज हुई है और शुमाली वजीरिस्तान में होने वाले खुदकुश हमले के बाद पाकिस्तान ने गुलाम खान बॉर्डर जो है उसे 6 माह के लिए बंद कर दिया। अब जरा आफ्टरमैथ देखिएगा।
आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर फौरी उसी दिन पहुंचते हैं और जो शहदा हैं उनकी नमाज जनाजा पढ़ते हैं, जख्मियों की इयादत करते हैं CMH में। और सबसे अहम, कोर कमांडर पेशावर के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग की जाती है। ये याद रखिएगा कि अफगानिस्तान के अंदर से ये दहशतगर्द ऑपरेट करते हैं। TTP के सेफ हेवंस जो हैं वो अफगानिस्तान में हैं और किसी भी स्टेट का एक सबर का जो पैमाना है ना वो लबरेज होते देर नहीं लगती, क्योंकि हम बहुत ज्यादा मैक्सिमम रिस्ट्रेंट से भी कुछ हमने आगे बढ़कर सबर का मुजाहरा किया, हमने रिस्ट्रेंट दिखाया। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, हमें उनकी नीयत पर शक नहीं है। अफगान तालिबान का कंट्रोल नहीं है, उनकी जो फौज है वो एक रोग मिलिट्री है, वो कोई प्रोफेशनल आर्मी तो है नहीं कि उसके अंदर हायरार्की हो, उसके अंदर डिसिप्लिन हो, ऐसा कुछ तो उसके अंदर दूर दूर तक नहीं है। अब इस चीज को आप समझें और इस चीज को आप ग्रेटर पर्सपेक्टिव में समझने की अगर कोशिश करें तो इस वक्त जो फैसले लिए गए हैं ना वो सख्त तरीन फैसले हैं। और TTP के पीछे कौन है जी? TTP के पीछे पाकिस्तान की जो अजली दुश्मन भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है वो है। और अब तो रॉ का जो चीफ है आज से वो पराग जैन आ चुका है, जो कि पाकिस्तान का एक्सपर्ट कहा जाता है। रॉ के पाकिस्तान डेस्क का हेड था। मकबूजा वादी में आर्टिकल 370 की रेवोकेशन के टाइम पे, एब्रोगेशन के टाइम पे वो था मकबूजा कश्मीर में पोस्टेड। ऑपरेशन जो बालाकोट स्ट्राइक्स हैं, फिर ऑपरेशन सिंदूर, इन सब का मास्टरमाइंड। यानी आप अंदाजा करें कि अब भारत जो है वो पाकिस्तान स्पेसिफिक चीजों पर आ रहा है। और ये जो अफगानिस्तान के अंदर बॉर्डर एरियाज में TTP के ठिकाने हैं, ये बेसिकली भारत के ठिकाने हैं। इनका सरपरस्ती आला भारत है, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमारे जो फौजी हैं उनको कत्ल करने के पीछे भारत जो है वो इन्वॉल्व है और भारत इन लोगों को बहुत देर से फंडिंग कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान ये चीज़ जो है बहुत पहले से कह रहा था। अब पाकिस्तान ने ये भी कहा कि भारत जो है उसने जो नसीरा जो फैसल क्या नाम था उसका, ट्रेन जो हाईजैक हुई थी, वो ट्रेन हाईजैक होने पे भारत ने तो उस पर कंडेम भी नहीं किया था। अब भारत क्यों ये सारी चीजें कर रहा है? तो ये सीधी सीधी सी बात है कि भारत समझता था कि अगर पाकिस्तान में बंदे मर रहे हैं तो ठीक है। पाकिस्तान भी जब ये कश्मीर वाला वाकया हुआ तो पहले पाकिस्तान ने आई थिंक कंडेम नहीं किया, बाद में दूसरे दिन हमने कहा कि वही हमें कंसर्न है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। सो ये चीज़ पाकिस्तान ने की। सो ये एक चीज समझ आ रही है कि द सिचुएशन इज चेंजिंग द टाइप। दोस्तों, आप लोग जानते हैं पाकिस्तान के अंदर पुलवामा जैसा अटैक हुआ है और दोस्तों भारत के अंदर भी एक पुलवामा अटैक हुआ था जिसमें हमारे कई सैनिक शहीद हो गए थे और कुछ वैसा ही अटैक पाकिस्तान के अंदर हुआ है जिसमें पाकिस्तान के करीबन 16 सैनिक मारे गए हैं। और दोस्तों उसी के बाद अब पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जो जनरल है आसिफ मुनीर, वो भारत को धमकी देने लगा है और वो कह रहा है कि भारत अगर कोई भी आगे आने वाले समय में कदम उठाता है तो हम उसका जवाब देंगे। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की ये खोखली धमकियां तो कोई भी काम की नहीं आने वाली। और दोस्तों ये जो पाकिस्तान आतंकवाद का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता था, अब वह खुद आतंकवाद का शिकार होता जा रहा है, जिसके बाद उसका दांव उस पर ही पड़ चुका है। बाकी आप लोगों ने वीडियो देखा है, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? और आसिफ मुनीर की ये जो धमकियां हैं और ये जो और कहा यह भी जा रहा है दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत ही जल्द जंग शुरू हो जाएगी। आप लोग इसको लेकर के एक कमेंट जरूर करना, साथ ही अपने चैनल मेरा हिंदुस्तान न्यूज को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को